धनबाद गांव छोटा सा था, शांत और खुशहाल। हरे भरे धान के खेतों और आम के बागों के बीच बसा। यहाँ के किसान मेहनत करते थे और चैन की नींद सोते थे। लेकिन सबसे अलग दिखता था ठाकुर विक्रम सिंह का आलीशान हवेली। उसकी सफेद दीवारें धूप में चमकती थीं। ठाकुर की दौलत की निशानी जो उनके गांव वालों के छोटे छोटे घरों से बिल्कुल अलग थी। ठाकुर विक्रम सख्त सिद्धांतों और कड़क मिजाज के आदमी थे, जिनका धनबाद के लोग सम्मान करते थे, यहां तक कि पूजा भी करते थे। ठाकुर का परिवार भी उतना ही जाना माना था जितना उनका मुखिया। उनकी पत्नी राधिका अपार सुंदरता और शांत रहन सहन वाली महिला थी। उनके बड़े बेटे वीर के पास अपने पिता की तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान थी। छोटे बेटे राज अपनी कला के शौक और नेक दिल के लिए जाने जाते थे। और फिर थी माया, उनकी बेटी, जिसकी हंसी हवेली के आंगन में खिले गेंदे के फूलों की तरह चमकदार थी। धनबाद में जीवन उस आलसी नदी की गति से बहता था जो उसके बीचों बीच से निकलती थी। गांव वाले अपने अपने दिन बिताते थे। उनका जीवन मौसमों की लय से जुड़ा हुआ था। उन्हें क्या पता था कि इस शांति को जल्द ही चकनाचूर कर दिया जाएगा। रात के सन्नाटे को एक ऐसी चीख से तोड़ दिया जाएगा जो आने वाले वर्षों तक गांव में गूंजती रहेगी। रात शांत थी, सितारों से भरी हुई, जैसे किसी ने काले मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों। हवा में चमेली की खुशबू और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। यह एक ऐसी रात थी जो अपने आप में एक कहानी कह रही थी। गांव के किनारे बरगद के पुराने पेड़ पर एक अकेला उल्लू बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वह किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। हवेली के अंदर ठाकुर का परिवार सो रहा था, गहरी नींद में डूबा हुआ, जैसे किसी सपने की दुनिया में खोया हो। उन्हें उस अंधेरे का कोई अंदाजा नहीं था जो उन पर छा जाने वाला था। यह अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि एक अनजानी दहशत का था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज चीख गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि जैसे किसी ने आत्मा को झकझोर दिया हो। यह दहशत से भरी एक ऐसी आवाज थी, कच्ची और खौफनाक, जिसने इसे सुनने वालों की री रहची की हड्डी को हिलाकर रख दिया। जिसने इसे सुनने वालों की रीरक की हड्डी को हिलाकर रख दिया। गांव वाले चौंक कर उठे, जैसे किसी ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया हो। गांव वाले चौंक कर उठे, अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। वे संकरी गलियों में इकट्ठा हो गए, धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि यह चीख किसकी थी और क्यों आई थी। वे संकरी गलियों में इकट्ठा हो गए, धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया के नेतृत्व में बहादुर लोगों का एक समूह अपने अपने लालटेन लेकर सावधानी से हवेली की ओर बढ़ा। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया के नेतृत्व में बहादुर लोगों का एक समूह इस अपने अपने लालटेन लेकर सावधानी से हवेली की ओर बढ़ा। गांव के मुखिया के नेतृत्व में बहादुर लोगों का एक समूह अपने अपने लालटेन लेकर सावधानी से हवेली की ओर बढ़ा। उनके लालटेन अंधेरे में टिमटिमाते साए बना रहे थे। अपने अपने लालटेन लेकर सावधानी से हवेली की ओर बढ़ा। उनके लालटेन अंधेरे में टिमटिमाते साए बना रहे थे। जैसे ही वे उस बड़े से घर के पास पहुंचे, उनके लालटेन अंधेरे में टिमटिमाते साए बना रहे थे। जैसे ही वे उस बड़े से घर के पास पहुंचे, तो जो नजारा उनके सामने आया
उसे देखकर उनके खून सूख गया। जैसे ही वे उस बड़े से घर के पास पहुंचे तो जो नजारा उनके सामने आया उसे सिद्धि देकर थे। उनके खून सूख गया। हवेली का मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था तो जो नजारा उनके सामने आया उसे देखकर उनके खून सूख गया। हवेली का मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था, मानो किसी ऐसी ताकत ने गुस्से में उसे धक्का देकर खोला हो जिसकी कल्पना भी न की जा सके। हवेली का मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था, मानो किसी ऐसी ताकत ने गुस्से में उसे धक्का देकर खोला हो जिसकी कल्पना भी न की जा सके। बरामदे में एक अकेला लालटेन टिमटिमा रहा था, मानो किसी ऐसी ताकत ने गुस्से में उसे धक्का देकर खोला हो जिसकी कल्पना भी न की जा सके। बरामदे में एक बिस्सली निसाहा अकेला लालटेन टिमटिमा रहा था जिससे भयानक साए बन रहे थे जो दीवारों पर नाच रहे थे। बरामदे में एक अकेला लालटेन टिमटिमा रहा था जिससे भयानक साए बन रहे थे जो दीवारों पर नाच रहे थे। और वहां रंगीन पत्थरों से बने फर्श पर ठाकुर पड़े हुए थे। इससे भयानक साए बन रहे थे जो दीवारों पर नाच रहे थे। और वहां रंगीन पत्थरों से बने फर्श पर ठाकुर पड़े हुए थे। उनकी बेजान आंखें रात के आसमान को घूर रही थीं। और वहां रंगीन पत्थरों से बने फर्श पर ठाकुर पड़े हुए थे। उनकी बेजान आंखें रात के आसमान को घूर रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उनकी बेजान आंखें रात के आसमान को घूर रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। ठाकुर के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे धनबाद में फैल गई। हर कोई इस खबर से हिल गया था, जैसे किसी ने उनके दिलों में डर और अनिश्चितता का बीज बो दिया हो। फुसफुसाहट, अटकलें और इल्जाम हवा में तैरने लगे। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था, जैसे कि हर चेहरा एक रहस्य छुपा रहा हो। चमेली की मीठी खुशबू की जगह डर और शक की कड़वाहट ने ले ली। गांव की गलियों में अब एक अजीब सी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांव वाले जो अपने जीवन की शांति के आदी थे, अब एक अजीब सी बेचैनी से घिरे हुए थे। हर कोई अपने घरों में दुबक गया था, जैसे कि बाहर कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। आखिर इतना घिनौना काम किसने किया होगा और क्यों? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। आम का बगीचा जो कभी हंसी और बचपन के खेलों की जगह हुआ करता था, अब अफवाहों का अड्डा बन गया था। हर पेड़ के नीचे, हर झाड़ी के पीछे लोग कानाफूसी कर रहे थे। कुछ लोग पास के गांव के साथ जमीन के झगड़े की बातें कर रहे थे, मानो ये कत्ल उसी विवाद का नतीजा हो। तो कुछ लोग उस अंधेरी आकृति के बारे में बता रहे थे जिसे पिछली रात हवेली के पास देखा गया था। हर कोई अपनी अपनी कहानियां बना रहा था, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उंगलियां उठाई जाने लगीं, इल्जाम लगाए जाने लगे और पुरानी दुश्मनी फिर से उभर आई। हर कोई किसी न किसी को दोषी ठहरा रहा था, लेकिन असली कातिल का कोई सुराग नहीं था। कोई शांतिपूर्ण रहने वाला समुदाय अब बंट गया था। शक और अविश्वास ने उन्हें बांट दिया था। हर कोई अपने पड़ोसी पर शक कर रहा था, जैसे कि हर कोई एक संभावित कातिल हो। इस अफरा तफरी और उलझन के बीच ठाकुर का परिवार सन्नाटे में डूबा हुआ था। उनके घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो उनके गहरे दुख को बयां कर रही थी। राधिका, उनका चेहरा पीला और उदास, अपने बच्चों से लिपटी हुई थी। उनकी आंखें उनके गम की गहराई बयां कर रही थीं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वीर, उनका चेहरा गुस्से और अविश्वास के मुखौटे से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पिता के कातिल को खोजने और उन्हें सजा दिलाने की कसम खाई थी। उनके दिल में बदले की आग जल रही थी। राज, अपने ही गम की दुनिया में खोए हुए,
अपनी कला में सांत्वना ढूंढ रहे थे। उनके कोयले के चित्र उस अंधेरे को दर्शा रहे थे जिसने उनके जीवन को घेर लिया था। उनकी कला में उनका दर्द साफ झलक रहा था और माया, उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। हवेली के गलियारों में भूत की तरह भटक रही थी। उसकी आंखें खाली कमरों में जवाब ढूंढ रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि उसने अपनी सारी खुशियां खो दी हों। शहर से इंस्पेक्टर सत्यजीत राय का आना धनबाद के तनाव भरे माहौल के लिए राहत की सांस लेने जैसा था। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हर कोई जानता था कि इंस्पेक्टर राय का आना किसी बड़े बदलाव का संकेत है। तेज दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति इंस्पेक्टर राय की सबसे जटिल मामलों को सुलझाने के लिए ख्याति थी। उनके पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। वह हर सुराग को एक नई कहानी की तरह देखते थे और हर कहानी में छिपे सच को उजागर करने का हुनर रखते थे। उनकी तेज नजर और शांत रहन सहन ने सबका सम्मान जीता और गांव वाले, जो जवाब पाने के लिए बेताब थे, उन्हें उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने भी उनके अनुभव और ज्ञान की सराहना की और युवा पीढ़ी ने उन्हें एक आदर्श के रूप में देखा। एक सिपाही के साथ इंस्पेक्टर राय ने अपनी जांच शुरू करने में देर नहीं की। उन्होंने सबसे पहले घटना स्थल का मुआयना किया, जहां हर चीज को बारीकी से देखा और समझा। उनके साथ सिपाही भी हर कदम पर उनका साथ दे रहा था, जो उनके निर्देशों का पालन कर रहा था। उन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, हर विवरण को नोट किया, चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों ना हो। उनके लिए हर छोटी से छोटी चीज महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह जानते थे कि कभी-कभी सबसे छोटे सुराग ही सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की। उनके सवाल तेज और नुकीले थे, जो झूठ से सच और अफवाह से हकीकत को अलग कर रहे थे। हर सवाल के पीछे एक गहरी सोच थी और हर जवाब को वह ध्यान से सुनते और समझते थे। उनके सवालों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ठाकुर के परिवार, उनके दुहक, उनके गुस्से और उनके रहस्यों को गौर से देखा। उनकी प्रतिक्रियाओं, उनकी गैर मौजूदगी और उनके इरादों को ध्यान से नोट किया। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को उन्होंने बारीकी से समझा और उनके बीच के संबंधों को भी परखा। हवेली, जो कभी समृद्धि और खुशियों का प्रतीक थी, अब एक भयानक अपराध की खामोश गवाह में तब्दील हो चुकी थी। उसकी दीवारों में छिपे रहस्य और उसकी खामोशी में छिपी चीखें अब इंस्पेक्टर राय के सामने थी। उसके भव्य हॉल में इंस्पेक्टर के कदमों की गूंज गूंज रही थी। हवा में अनकहे इल्जाम और अनुत्तरित सवालों का बोझ था। हर कदम के साथ वह हवेली के अतीत में छिपे रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंच रहे थे। जैसे जैसे इंस्पेक्टर राय जांच में गहराई से उतरते गए, उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई धोखे की परतों के नीचे दबी हुई है, जो हवेली के आलीशान दिखावे के सायों में छिपी हुई है। हर सुराग, हर संकेत उन्हें एक नई दिशा में ले जा रहा था और वह जानते थे कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्हें हर परत को हटाना होगा।